मैं बोला तुम एक काम कर सकती हो? तो बोली हाँ बताओ। मैं बोला तुम बस पता करो ना कि वो लोग दोनों रिलेशनशिप में है क्या। तो सलोनी मुझे कहती है कि अंकित तुम्हें अभी भी उसकी पड़ी है, तुम सच बताओ तुम मुझसे प्यार करते भी हो कि नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्यों ये बोल दिया। मैंने बोला नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही चेक कर रहा था। मैं बोला ऐसा कोई बात नहीं है, अगर कर सकता तो अगर तुम पता कर सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कोई जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे बोल के बात टाल दिया। फिर हमारी ये बात हुई और सलोनी ने फोन कट कर दिया। मुझे ऐसा लगा था कि सलोनी मुझसे शायद गुस्सा हो गई है। मुझे भी समझ नहीं आता यार मैंने क्या बोल दिया, वो भी उसके सामने। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि पता नहीं मैं सलोनी को लाइक करता हूँ क्या। नेक्स्ट दिन मैं ट्यूशन गया। उस ट्यूशन में मैं अकेला जाया करता था और उस दिन सर बोलते हैं कि आज हमारे ट्यूशन में एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है। और पता है न्यू स्टूडेंट कौन था? सलोनी। मुझे नहीं पता था। सलोनी आई और मैं जस्ट बगल के पीछे वाले सीट में वो बैठ गई। मैं थोड़ा सा शॉक में था कि सलोनी अचानक से कैसे मेरे ट्यूशन में। फिर ट्यूशन की छुट्टी हुई और मैंने उसे बोला कि वाह मेरा पीछा करते करते तुम ट्यूशन तक आ गई। तो कहती हो तुम देखो ना तुम्हारा पीछा करते करते मैं कहाँ तक आती हूँ। मनी मन मुझे लग रहा था कि वो सिनेमा हॉल वाले इंसिडेंट से शायद सलोनी गुस्सा होगी, लेकिन सलोनी गुस्सा नहीं थी। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा था कि सलोनी को मैं लाइक करने लगा था और ये बात मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि मैं सलोनी को सच में लाइक करता हूँ कि अभी भी मैं उससे प्यार करता हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। मेरे साथ उस टाइम पे जो भी कुछ चल रहा था उस फेस पे मुझे सलोनी भी चाहिए थी और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी चाहिए थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि दोनों में से मैं क्या करूँ। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए था? चलो अब आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताता हूँ। अब फाइनली मैंने ये डिसाइड किया था कि बस बहुत हुआ, अब मैं उससे प्यार करूंगा जो मुझे प्यार करता है, ना कि उससे जिससे मैं प्यार करता हूँ। और मुझे तो प्यार के बदले में प्यार मिलता ही नहीं है। कम से कम सलोनी से मुझे प्यार के बदले में प्यार तो मिलेगा। और मैं चाहता था कि ये रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से करे, ना कि कोई झूठ से। जैसे मैंने पिछली बार झूठ बोला था उसको, तो मैंने सोचा कि जो भी सच बात है मैं सलोनी को बता देता हूँ। तो ये बोलने के लिए मैंने सलोनी को कॉल किया। मैं बोला सलोनी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो कहती है बताओ। मैं बोला ऐसे नहीं मिल के बात करते हैं। तो कहती है चलो ठीक है मिलते हैं। तो हम लोग मिले और मैंने सलोनी को बताया देखो सलोनी मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया, लेकिन सच बताओ तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। मैं बस इसलिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया कि मुझे वो चाहिए थी, इसलिए मैं सोचा कि वो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो शायद वो जेलस हो जाए, इसलिए मेरे साथ आ जाए। लेकिन मैंने अब ये डिसाइड किया है कि ये बस बहुत हो गया, कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं सच से हो। इतना बोला ही था तो सलोनी बोल, मैंने सलोनी को बोला था कि ये रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं सच से करते हैं। इतना मैं बोला ही था कि सलोनी बोलती है मुझे नहीं पता था अंकित तुम ऐसे करोगे, तुम जब मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझे झूठा होप क्यों दिया। मैं बोला अरे यार मैं पहले नहीं करता था लेकिन अभी तो करता हूँ। तो वो बोलती है पहले और अब क्या होता है, तुम तो मुझे होप्स दे रहे थे ना और ये चीज गलत है, प्लीज दोबारा ऐसा किसी के साथ मत करना। और ये बोल के वो वहां से चली गई। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ मैं गलत कर रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मैंने गलती कर ही दिया है तो उसको सुधारा जाए। मैंने उसे बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया और उसको बोला कि सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पता है सलोनी ने क्या किया? मुझे ब्लॉक कर दिया। आप बताओ ऐसा करना चाहिए था? मैं सोचा कि नेक्स्ट डे ट्यूशन के बाद मैं उससे बात करूंगा। जब मैं ट्यूशन गया तो वो नहीं आई। मुझे समझ नहीं आया था क्या हुआ। मुझे लगा सलोनी के घर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं घर जाऊं और घर जाके मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया तो वो भी बात हो जाएगा। तो मैं सोचा कि चलो घर भी नहीं जाता हूँ। मैं वेट किया। मुझे लग रहा था सलोनी खुद मैसेज करेगी क्योंकि वो भी तो मुझसे प्यार करती है और अभी तो मैं भी उससे प्यार करता हूँ। काफी दिन हो गए सलोनी से बात नहीं होती थी। अब हमारा बोर्ड एग्जाम से पहले जो छुट्टी मिलता है वो छुट्टी है, तो वो स्कूल भी नहीं जा सकते थे और ट्यूशन भी वो नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया था मैं कैसे बात करूं। तो मैंने क्या किया, अपने एक दोस्त को बुलाया अपने घर पे और बातचीत करके मैंने उसके व्हाट्सएप से उसको मैसेज किया कि हाय सलोनी अंकित दिस साइड, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी प्लीज यार माफ कर दो। तो उसने सीन किया और उस नंबर को भी उसने ब्लॉक कर दिया। मुझे समझ नहीं आया था अभी क्या करना चाहिए। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में लग गया। मैं भी भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि छोड़ो जो भी होगा भगवान देख लेंगे। बोर्ड्स एग्जाम शुरू होने में अब सिर्फ 20 दिन बचे थे। मैं जोरों और शोरों से बोर्ड्स एग्जाम के लिए तैयारी करने लगा। उस 20 दिन के बीच में एक बार भी मुझे सलोनी का मैसेज नहीं आया, ना ही उसका मैसेज आया जिससे पहले मैं प्यार करता था। मुझे याद आती थी सलोनी की, लेकिन मुझे लगा था कि अभी उसको डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं है और ये टाइम है मुझे भी पढ़ाई करने का और उसे भी पढ़ाई करने का। बोर्ड्स एग्जाम का पहला दिन था। मुझे याद है इंग्लिश का एग्जाम था। जो हमारा बोर्ड्स एग्जाम था ना वो हमारे स्कूल में नहीं होता है, सेंटर मिलता है। तो वो सेंटर में गए थे हम लोग। पहले जब मैं गया तो मुझे याद है शायद मैं पहले मतलब गया था, कुछ लोग ही आए हुए थे। तो मैं अपने दोस्त वगैरह से बात किया। थोड़ी देर में वो आई जिससे मैं प्यार करता था। उससे भी समथिंग अराउंड मैं 1 महीने 25-30 दिन के बाद देख रहा था। वो दूर से ही, वो उसके पापा छोड़ने आए थे तो दूर से ही मैं उसको सोचा कि स्माइल करूं, लेकिन मैं सोचा कि ये गलत होगा तो इसलिए मैंने नजर फेर लिया। थोड़ी देर के बाद सलोनी आई।
मैं सोचा कि अभी सलोनी से बात करूंगा, लेकिन मैं सोचा कि अभी छोड़ दो, रहने देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद मैं उससे बात करता हूँ। बोर्ड्स का पहला दिन हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो हमने एग्ज़ाम दिया और सोचा कि छुट्टी टाइम से बात करूंगा। जैसे ही छुट्टी टाइम निकला तो बाहर बहुत भीड़ थी, उसके वजह से मुझे सलोनी मिली नहीं और पता नहीं वो कब चली गई। उसके बाद मैं उदास होकर घर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम वाले दिन मुझे याद है सलोनी से मेरा बात हुआ था। मैंने हाय बोला तो उसने हेलो बोला। बस नॉर्मली उस दिन बात हुआ, ऐसा नहीं कि काफी दिन के बाद बात हो रहा था तो कुछ वियर्ड हो रहा था। नॉर्मली मैंने उससे बात किया और वो उसने भी रिप्लाई किया। मैंने लास्ट में जाते जाते उसको बोला कि सलोनी मुझे अनब्लॉक कर दोगी? तो कहती है देखती हूँ, और ये बोलकर वो चली गई। मैं जब घर गया तो सलोनी अनब्लॉक कर दी थी। उसमें लिखी थी और सामने से उसका मैसेज आया हुआ था कि अंकित अभी हम लोग बात नहीं करते, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद एक बार मिलके बात करेंगे। मैं इतना ही पढ़कर बहुत खुश हुआ और बस खुश था। धीरे धीरे बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म हुए। बोर्ड्स एग्ज़ाम के लास्ट दिन मुझे याद है सलोनी के पास जाके मैंने बोला कि सलोनी आज तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आज मिलते हैं ना हम लोग? तो कहती है मैं बताती हूँ। इतने देर में वो आ गई जिससे मैं प्यार करता था। वो कहने लगी कि हाय अंकित कैसे हो? उस दिन हमारा बोर्ड्स एग्जाम खत्म हुआ था और एग्जाम सेंटर के बाहर। मुझे समझ नहीं आया था क्या करना चाहिए। मैंने उसको नॉर्मली बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? तो कहती है मैं भी ठीक हूँ। कहती है शाम को कैफे कॉफी डे चले? मैं बोला कि मैं बिजी हूँ, अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं तुमको बताऊंगा। तो कहती चल ठीक है, बताना जैसा होगा। मैं बोला ठीक है। शाम को तो प्लान था मेरा सलोनी के साथ मिलने का, मैं उसके साथ कैसे मिलूं? और मैं आपको बता नहीं सकता, अगले 1 महीने में मैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गया हूँ सलोनी से। मुझे काफ़ी याद आती थी उसकी, हर एक छोटी छोटी चीज़ें याद आती थी। शाम को मैंने घर जाके मैसेज किया सलोनी को कि मिल रहे हैं ना हम लोग? तो कहती हाँ मिल रहे हैं। मैं गया शाम को कैफे कॉफी डे और एक रोज़ लेकर गया था, मुझे याद है। मैंने सलोनी को दिया और सलोनी को बोला कि इस बार मैं दिल से तुम्हें दे रहा हूँ और सुनो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है थैंक यू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं बोला हाँ हाँ बताओ। वो बोलती है कि पापा बोल रहे हैं 10th के बाद पंजाब जाने के लिए, तो हमारी फैमिली पूरी पंजाब में शिफ्ट हो जाएगी। और सलोनी का ये बोलना मेरे को एकदम चुप करा गया। मुझे समझ नहीं आया था क्या बोलना चाहिए। मैं बोला अब? तो कहती है तो अब मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ। मैं बोला कि सलोनी देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब बताओ मैं क्या करूँ? तो कहती है कोई नहीं यार, लॉन्ग डिस्टेंस चला लेंगे। मैं बोला देखो लॉन्ग डिस्टेंस चलता भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आया था मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे। मैं बोला चलो ठीक है देख लेंगे क्या होता है। थोड़ी देर के बाद सलोनी बोलती है अरे बुद्धू मैं मजाक कर रही थी। मैं मतलब मानो एकदम डर गया था उसकी बात सुन के। मुझे समझ नहीं आया था क्या करना चाहिए। मैंने उसको बोला भी कि तुम ऐसा मजाक कौन करता है यार, प्लीज़ ऐसा मजाक मत किया करो। मैं बता नहीं सकता कि जब उसने ये बात बोला ना तो उसके बाद मैं क्या सोचने लगा। अब 10th के बाद क्या होता है ना, ऐसा होता है कि सबको सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। मुझे साइंस में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं पढ़ने में उतना महान था नहीं। सलोनी को मैंने पूछा तो सलोनी बोलती है कि वो तो साइंस ही लेगी क्योंकि उसके पापा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। अब मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। उसका देखा देखी मैंने साइंस ले तो लिया। 11th का फर्स्ट डे था। चलो अब आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताता हूँ।